कमल को नहीं जाता, कमल को जाता आडवाणी जी में नहीं जाते। वोट मोदी को जाता है, इस कारण से कोई भी आएगा गधा भी खड़ा कर दो कोई भी जीत जाएगा। तो जनता तख्ता पलटेगी फिर? पलटेगी, अब क्या हारेगा? अगर जौनपुर आया तो हारेगा वैसे भी। भाजपा राज्य में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। राजस्थान कवरेज आज पहुंचा है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के मुनियारा कस्बे में। आज हम जानेंगे जनता का मिजाज, जनता की राय कि जनता का क्या कहना है वर्तमान सांसद को लेके और वर्तमान विधायक को लेके। वर्तमान सांसद को यहाँ भाजपा ने दोबारा टिकट दिया है, वहीं वर्तमान विधायक पर कांग्रेस ने दाव खेला है। आइए जानते हैं जनता से जनता की बात, जनता के मुँह से। कुछ विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर। बीजेपी के काम कुछ नहीं है न करने। अलीगढ़ में पहले जो 5 साल विधायक रहे हुए, उन विधायक महोदय ने अलीगढ़ में 1 पैसा नहीं दिया, इसीलिए उनकी हार हुई राजेंद्र जी की। और सांसद महोदय बाई चांस कभी मुंह दिखाने आते हैं होटलों पे, बाकी अलीगढ़ के लिए कोई काम नहीं किया, 1 पैसा नहीं दिया अलीगढ़ में, और गायब रहते हैं हमेशा। कभी आके हमने नहीं देखा कि सांसद महोदय यहाँ आए और उन्होंने इस विकास कार्य का लोकार्पण किया है। आज तक 1 पैसा नहीं दिया 10 साल के अंदर सांसद महोदय ने, और ये कहते हैं साहब विकास हुआ। काहे का विकास हुआ है? तो जनता तख्ता पलटेगी फिर? पलटेगी, अब क्या हारेगा? अगर जौनपुर आया तो हारेगा वैसे भी। पर कमल जीतेगा, आपका कहने का? नहीं, कमल से मतलब नहीं है। जौनपुरिया देखो, नया आदमी आता है तो क्या पता क्या चॉइस होती है आदमी की, लेकिन जो पुराना सांसद है उसने कुछ नहीं किया, वो तो हारेगा। नया आएगा तो वो फिर देखा जाएगी, पब्लिक का मूड होता है फिर कि कौन आ रहा है। एक प्रभुलाल जी आ गए तो हो सकता है जीत भी जाए, एक कोई दूसरा कोई आ गया वो भी जीत सकता है। बाकी यानी कि लोकल बंदे पे फोकस रहेगा, अगर स्थानीय आता है उसको तो पार्टी नहीं देखेंगे। लोकल बंदे पे नहीं, बेस्ट बंदे पे। तो क्या प्रभुलाल जी बेस्ट हैं? बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट आदमी। प्रभुलाल जी अगर आते हैं बेस्ट आदमी आता है, या और कोई भी आएगा तो बेकार आदमी आएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा है? देखो, राहुल गांधी की न्याय यात्रा मोदी जी के सामने बहुत कम है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा है और राहुल गांधी बहुत पीछे हैं इसमें, इसलिए मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। सत्य तो यही है। और उन्होंने जो काम किया है वो ज़मीनी हकीकत में इम्प्लीमेंट भी हुआ है। डायरेक्ट लाभ पहुंचाना किसान के खाते में। आज की तारीख में 6,000 रुपये बिना किसी को कुछ दिए, किसी पटवारी को, किसी सचिव को, किसी तहसीलदार को कुछ नहीं दिए हुए डायरेक्ट खाते में आना एक लोकल किसान के लिए बहुत आवश्यकता की चीज़ थी। वो जो मिली वो लाभ, उज्ज्वला योजना, महिलाओं की लखपति योजनाएं, इतनी योजनाएं से भरी पड़ी हुई है कि बस पूछो मत। बाकी हर चीज़ की है। देखा जाए तो आज की तारीख के अंदर आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना के तहत 5 से 7 लाख का इलाज फ्री एक गरीब आदमी को करवाना एक योजना है। ये भी एक जो दिहाड़ी मजदूर करता है या ठेली चलाता है, रेवड़ी दुकानदारी करता है, उसको प्रधानमंत्री योजना के तहत उसको पैसा देना, उसके लिए स्टार्टअप करना, एक किसने शुरू किया है? ये सोच के किया है कि उन्होंने दिया है। तो वो सब लोग इनके साथ में हैं, इस कारण से उनके व्यक्तित्व आ रहे। न्याय यात्रा कुछ नहीं है। अन्याय किसके साथ हुआ है? किसके साथ हुआ? किस वर्ग के साथ हुआ? एक का नाम बताए। ये ऐसा अभी तक कोई भी नहीं है। ये बात सत्य है कि अन्याय किसी को, न्याय किसके साथ जाते हो? कांग्रेस के साथ में। लोकसभा चुनाव में हर बार टोंक सवाई माधोपुर में जब से लोकसभा सीट बनी है पैराशूट उम्मीदवार उतारे जाते हैं। बीजेपी ने इस बार बहुत देर कर दी, जहां के वर्तमान विधायक दौरे कर रहे हैं। क्या कारण है कि आदमी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, आदमी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है कि कुछ हो, बाकी वोट जो जाएगा वो 100% मोदी जी के नाम पे जाता है। कमल को नहीं जाएगा, मोदी जी को? मोदी जी को। कमल को नहीं जाता, कमल को जाता आडवाणी जी में जाते, आडवाणी जाते या अटल जी रिपीट हो जाते। लेकिन वोट मोदी को जाता है, इस कारण से कोई भी आएगा गधा भी खड़ा कर दो कोई भी जीत जाएगा। 100% है, इसलिए मोदी इज बेस्ट। मतलब आप गधे को भी एमपी बना सकते हैं? बिल्कुल, केवल क्योंकि मोदी जी का भक्त हो गया, मोदी जी उसका काम करवाएंगे, हो सकता है उसको भी हॉर्स बना देंगे, और बन गए ना। 2 साल रिपीट हुए हैं। सुखबीर सिंह जोनापिरिया 2 बार आए हैं, दूसरी बार आए। कैसे आए? अपने बलबूते पर ना करके मोदी जी के बलबूते पर आए, क्योंकि उन्होंने उसको गधे थे या कुछ भी मानो या कमजोर थे, उनको हॉर्स तो बनाया है ना, कुछ तो बनाया है। तीसरी बार भी रिपीट होंगे? 100% कोई भी अगर तीसरी बार भी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा या दूसरा भी आएगा तो 100% मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा और मोदी जी भी जीत जाएगा।
जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? किसानों के साथ तो कुछ भी नहीं किया साहब। वो तो जैसे भाई ये 36,000 रुपये डाल रहे हैं और औरतों के लिए अच्छी कर रहे हैं। जो बलात्कार होते थे, जो कांग्रेस देख कर रह जाती थी, आंखें देख कर, उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब इसका कुछ वो समाधान करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई नहीं, बाएँ के लिए हम करेंगे, बहन के लिए। तो इसलिए से हमारे लेकर भाई मोदी जी सही है। चलो आप धर्म को तो पाल रहे। उसने राम मंदिर इतना दिनों से कोई ने नहीं बनाया, वो उसने ही बनाया, मोदी जी ने। कितने दिन हो गए उसको। वो तो न्यायिक फैसला था। न्याय पैसा तो लिया जब वो आना। नहीं, मोदी जी ने थोड़ी लिया है, वो तो कोर्ट ने लिया है। कोर्ट से भी लेना पड़ता है। जब तो मोदी जी ने कितना पैसा दिया मंदिर में? हैं? मोदी ने कितना पैसा दिया वो कोर्ट? तो उन्होंने बनाया, कितने देंगे कितने नहीं दिए ये तो हमें पता ही नहीं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में तख्ता पलटेगा या आमजन दोबारा मोदी जी के चेहरे पे वोट करेगा? जी नहीं, आमजन वापस निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने जा रहा है। वो ना जाति पे वोट करेगा, वो सिर्फ विकास पे वोट करेगा। और जिस प्रकार से 10 वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे आप सड़कों का जाल देख लीजिए आसपास, चाहे रेलवे के स्टेशनों की हालात देख लीजिए, बहुत बेहतर स्थिति में है। युवाओं को रोज़गार की स्थिति में देख लीजिए, निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट क्षेत्रों में, हर जगह, सरकारी क्षेत्रों में, हर जगह युवाओं को रोज़गार के नए आयाम खोले गए हैं। महिलाओं को लिए उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं, जिनसे उनकी आंखों की जो रोशनी चल जाया करती थी, उससे उनको लाभ मिला है और वो अब आसानी से, सुगमता से खाना बना सकती है। और हमारे मोदी जी ने कोरोना काल में जो डबल अनाज योजना दी थी, वो आज डबल नहीं रही लेकिन सिंगल है, लेकिन उससे बहुत राहत मिली हुई है। उसको बढ़ा दिया है 2024 तक। किया केंद्र सरकार ने आम महिलाओं के लिए? केंद्र सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पहले चूल्हे में आंखें वगैरह जलती थी, अब चूल्हे की गैस की व्यवस्था हो चुकी है और हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कहीं भी जाओ, कहीं खुली आज़ादी है हमको। मतलब भाजपा राज्य में, सरकार के राज्य में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस? हाँ, भाजपा राज्य में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा दोबारा आएगी टोंक सवाई माधोपुर? भाजपा में हम महसूस करते हैं तो भाजपा को ही चुनेंगे। 10 साल से लोकसभा सांसद जो सुख जौनपुरिया जी रहे, तो क्या इस बार भी आप कमल को जिताएंगे या मोदी जी को जिताएंगे? मोदी जी। कि पिछले 10 सालों में वर्तमान सांसद ने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? सर विकास कार्य तो यानी कि देख लो, जो टोंक रोड सवाई माधोपुर रोड बिल्कुल छोटा रोड था, टूटा फूटा था, वो बिल्कुल यानी 4 लेन बनने के कगार पे है। और यानी घर घर में गैस कनेक्शन दे दिया। बहुत सी माता बहनें पहले यानी कि धुएं के अंदर आके फूटती रहती थी, तो सबको गैस कनेक्शन मिल गया। और यानी कि कोई छोटा कार्यक्रम होता है तो आराम से हर जगह आते हैं। मतलब जनता से उनका संवाद जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। तो क्या वर्तमान विधायक फील्ड में नहीं आते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं होगा? नहीं होता है ना सर, आते हैं और हर छोटे छोटे काम में आते हैं। वर्तमान विधायक जो हरीश जी मीणा है, जो कांग्रेस से खड़े हुए, क्या आप उनको मत नहीं देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, इज्जत हम सबकी करते हैं, लेकिन जो मन की भावना प्रेजेंट है, सांसद प्लस यानी मोदी का चुनाव है तो हम मोदी को देके वोटिंग करेंगे। यानी कि चेहरा नहीं, मोदी चाहिए। बिल्कुल सर। आज हमने जाना देवली विधानसभा क्षेत्र में लोगों का मिजाज। जो चीज़ निकल कर आई, सामने आई है, वो ये आई है कि मुकाबला इतना आसान नहीं है। जहां सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया को हैट्रिक बनाने के लिए हरीश जी मीणा के विकास कार्यों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में उनकी जो उपस्थिति है वो जनता में नगण्य रही है। देखते हैं जनता फिर उन्हें मौका देती है या हरीश जी मीणा की हैट्रिक बनाती है। बने रहिए हमारे साथ राजस्थान कवरेज के साथ। नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।